Good morning children. Today we have to start chapter 3 for Hindi reader. Class 3 आदमी के दोस्त. Chapter name is आदमी के दोस्त. Chapter name is आदमी के दोस्त. Story. जो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. आप लोग सब मन लगा के एकदम ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने खुद से भी आप रीड करोगे. इसमें जंगल के बारे में बताया गया है. इसमें कई जानवर हैं, उसमें क्या हो रहा है, जानवर कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब चीज़ इसमें पूरी स्टोरी में दिया हुआ है जो आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी. आगे आप ध्यान से सुनते जाओ. एक पहाड़ की तलहटी में घना जंगल था. तलहटी मतलब तालाब या कुछ भी. तलहटी वहाँ पे नाम था. तलहटी की पहाड़ की तलहटी में घना जंगल था. एक जंगल में बड़ी संख्या में जंगली जानवर रहते थे. उनमें शेर, चीता, भालू, हाथी, सियार, लोमड़ी, खरगोश, बकरी आदि बहुत से जानवर शामिल थे. जंगल से कुछ दूर खेत थे. खेतों के आगे एक गांव था. जंगल और खेतों के बीच एक बड़ा जलाशय था. जलाशय मतलब जहाँ से हमें जल प्राप्त, तालाब, बांध, जिसको बड़ा जहाँ पे नदी, जहाँ बहुत सारा पानी रहता है, उनको क्या बोलते हैं, जलाशय था. जलाशय के आसपास भी मोर, बत्तख, खरगोश, हिरन, सारस. देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे मोर, सारस, खरगोश, हिरन, लोमड़ी सब दिख रहे हैं ना आपको. सारस, बकरी, भेड़ आदि छोटे पशु पक्षी रहते थे. कभी कभी खेतों में काम करने वाले आदमी उस जलाशय के पास आते थे और इन छोटे छोटे पशु पक्षियों को पकड़कर ले जाते थे. इस कारण वहाँ रहने वाले पशु पक्षी बहुत परेशान थे. आप लोगों ने देखा वहाँ पे क्या भेड़, बकरी आदि सब जो थे, कभी कभी खेतों में काम करने वाले आदमी उस जलाशय के पास आते थे और इन छोटे छोटे पशु क्या थे, वो आदमी लोग जो शिकार करने इस टाइप में आते हैं, उन लोग क्या करते हैं, पूरे जानवरों को उठा के ले जाते थे और इससे वो जानवर बहुत परेशान थे. इस कारण वहाँ रहने वाले पशु पक्षी बहुत परेशान थे. एक दिन पशु पक्षियों ने एक सभा बुलाई. सभा मतलब मीटिंग, ठीक है. एक सभा बुलाई. सबने मिलकर सारस को जब वहाँ पे सभा बुलाई, सभा मतलब मीटिंग, एक सबने मिलकर सारस को सभापति चुना. सभा के प्रारंभ में सारस बोला, प्यारे भाइयों और बहनों, हम आज यहाँ किस लिए जमा हुए हैं, यह आप सब जानते हैं. हमारे साथी आदमी से बहुत परेशान हैं. वो उसने मीटिंग बिठाई और उसने क्या बोला कि जो हमारे मतलब कि आदमी मतलब जो वहाँ पे आते हैं और जानवरों को ले जाते थे, परेशान करके मार देते थे, कुछ भी जिस तरह से पकड़ के ले जाते थे और इससे वो लोग सारे जानवर बहुत परेशान थे. आदमी से बहुत परेशान हैं. आज हम इसी विषय पर बात करेंगे. आप सब बारी बारी से अपनी परेशानी बताएं. सबसे पहले एक हिरनी आगे आई और बोली, श्रीमान, कुछ दिन पहले ये आदमी मेरे हिरन को पकड़कर ले गए. वे कल फिर आए थे और इस बार मेरे बच्चों को उठाकर ले गए. ना जाने आदमी को हमसे क्या दुश्मनी है, हमने उसका क्या बिगाड़ा है. वो हिरनी जो थी उसने बोला उसकी फैमिली को, क्योंकि उसके पति को और उसके बच्चों को वो पकड़ के आदमी लोग ले गए थे. तो वो पहले आगे वो बहुत दुखी थी और अपने सारा दुख अपने उसने बताया. जो प्रभाव उसने सभापति जिनको चुना था, पशु पक्षियों को सब अपना सब अपने बारे में बताया, अपना दुख आए थे. और इस बारे में मेरे बच्चे ऐसा कहकर हिरनी रोने लगी. तभी तोता बोला, रो मत बहन, आदमी का घर मैंने देखा है. वह पशु पक्षियों को अपने घर ले जाता है तो उनको अच्छा खाना देता है. उनके बच्चे हम पशु पक्षियों से प्यार करते थे. आदमी बुरा नहीं है. उसी समय एक भेड़ आगे आई और कहने लगी, नहीं नहीं, आदमी बहुत बुरा जीव है. वह जानवरों को पकड़ कर ले जाता है और उनको मार देता है. मेरे परिवार के कितने ही सदस्य मार दिए गए हैं. आदमी हमें मारकर हमारा मांस खा जाता है. वह हमारे बालों और हमारी खाल से भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें बना लेता है. आप लोग देखते हो कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं. दवा में मछली का तेल होता है, या फिर जो हम कंघी लगाते हैं, कुछ भी चीज़ होती है, हर चीज़ हड्डियों से बनती है. जब कई जानवरों के मोर के पंख से हम लोग बहुत सी यूज़ करते हैं, बनाते हैं. ये सब क्या है, उन लोग की चमड़ी वगैरह. और बहुत से लोग जो मांसाहारी होते हैं वो लोग जानवरों को मार के खा जाते हैं. इसीलिए उन लोग के मन में क्या आया कि आदमी लोग बहुत बुरा होता है, सबको मार के खा जाता है. इसलिए भेड़ ने ये बात बोली.
तभी एक बकरी बोली, हाँ हाँ भाइयों, भेड़ बिल्कुल ठीक कह रही है। उसके बाद मुर्गी की बारी आई। मुर्गी बोली, बहन, आदमी तुम्हारे बच्चों को मार देता है पर मेरे तो अंडे भी नहीं छोड़ता। अंडे भी, आप लोग सब लोग अंडे खाते, जो मांसाहारी है वो सब अंडे वंडे खाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उसमें अंडों में मुर्गी के बच्चे रहते हैं, जिससे उसको बहुत दुख हो रहा था और वो बोल रही थी अंडे भी खा जाता है और हम मुर्गियों को भी मार कर खा जाता है, हमने उसका क्या बिगाड़ा है। खरगोश ने कहा, श्रीमान, ये सब ठीक कहते हैं। एक तरफ तो हमारे ही जंगल के निवासी शेर, चीता, भेड़िया और हमारे साथियों को मारकर खा जाते हैं और दूसरी तरफ यह आदमी। अब सारस की बारी आई। वह बोला, भाइयों और बहनों, शेर, चीते और भेड़िए को की बात तो समझ में आती है। भगवान ने उनको बनाया ही ऐसा है कि वे घास पत्ते आदि नहीं खा सकते, परंतु आदमी के पास तो खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वह मांस ना भी खाएं तो भी जीवित रह सकता है। फिर भी आदमी पशु पक्षियों को क्यों खाता है? बात उसने सही बोली कि क्यों खाता है। सीरियसली, मतलब अगर मांस हम पक्षी ना खाए, उससे तो और देख रहे हो आप लोग कितनी बीमारियां हो रही हैं मांस खाने से। जो भी नॉन वेजिटेरियन हैं उन लोगों को क्या है, मतलब आप लोग वेजिटेरियन में भी तो आप लोग को बहुत सारी चीज़ें, दूध, दही, मक्खन, बहुत सी प्रोटीन वाली चीज़ें मिल सकती हैं। इन सब को मार के खाने से क्या होता है, देखो सबके परिवार बिगड़ते हैं, बिछड़ते हैं, ये सब चीज़। लेकिन भगवान ने हर चीज़ बनाई है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, बट इससे उन लोग को भी बहुत दुख होता है। और ये चीज़ उन लोगों ने अपने बारे में सब, ये वही चीज़ें हैं जो वो लोग फील करते हैं, जो इस बुक में लिखा हुआ है आप लोग स्टोरी में। आदमी के पास तो खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वह मांस ना भी खाए तो भी जीवित रह सकता है। फिर भी आदमी पशु पक्षियों को क्यों खाता है? हम अपने साथियों को आदमी से कैसे बचाएं? सब पशु पक्षी एक साथ बोल उठे, बस यही तो परेशानी है जिसका हमें हल ढूंढना है। फिर सभी चुप हो गए। कुछ समय ऐसे ही बात बीत गया। फिर एक मोर बोला, मैंने सुना है कि एक बार शेर से तंग आकर हमारे साथी खरगोश ने पशुओं को शेर से बचाया था। अब भी खरगोश को आदमी के पास भेजो। खरगोश बोला, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, शेर की बात अलग है, वह जानवर है, उसमें बुद्धि नहीं है, इसलिए हमारे खरगोश साथी की बातों में आ गया था। आदमी तो बहुत बुद्धिमान है, उसके साथ चालाकी नहीं चलेगी। सारस ने कहा, भाइयों, खरगोश ठीक कहता है, आदमी बहुत समझदार होता है, हमें आदमी से बातचीत करके ही उससे समझाना होगा। उसके खाने के लिए भगवान ने अनाज दिया है, फल व सब्जियां दिए हैं, वह दूध भी पीता है, भला फिर भी आदमी को अंडे मांस खाने की क्या ज़रूरत। उन्होंने डिस्कस किया और सोचा कि हम आदमी को बात करके समझाएंगे और इस चीज़ को बोलेंगे कि आप लोग के पास खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग नहीं भी खाएंगे अगर हम लोग को, तो भी आप आराम से प्रोटीन वाली चीज़ें आप लोग को मिल सकती हैं और आप लोग अच्छा जीवन जी सकते हैं। जब हाथी जैसा विशाल जीव बना मांस खाए रह सकता है, इतना अधिक ताकतवर बन सकता है, तो आदमी फल सब्जियां खाकर और दूध पीकर क्यों नहीं ताकतवर बन सकता है? उसे हम पशु पक्षियों से दोस्ती करनी चाहिए, हमें मारना नहीं चाहिए। सौभाग्य से उन पशु पक्षियों की बातें एक प्रकृति प्रेमी और दयालु आदमी सुन रहा था। उनकी बातें सुनकर उसने पशु पक्षियों की रक्षा करने का निर्णय लिया। वह तुरंत अपने घर गया और अपने आदम जाति को जागृत करने के लिए कुछ उपयोगी बातें विभिन्न चार्टों पर लिखी और उन्हें जंगल में जगह जगह पेड़ों पर टांग दिया। उन पर लिखा था, खाकर घास पत्तियाँ, जब हाथी बना बलवान फिर तू क्यों खाए मांस आदमी बनकर हैवान। छोड़ मारना पशु पक्षियों को, ले ईश्वर का नाम, हम तो ठहरे जानवर, पर तू तो बुद्धिमान, मत बन रे हैवान आदमी, मत बन रे हैवान। आदमी ने निर्णय लिया कि हम लोग मांस पक्षी नहीं खाएंगे और इन लोग की रक्षा करेंगे, इसलिए उसने एक चार्ट लिया, उसमें बड़ा सा सब जगह पूरे जंगल में लिख दिया, जिससे हो सकता है बहुत से आदमियों को यह पसंद है। ज़रूरी नहीं है, हर कोई तो एक जैसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं आदमी लोग कि जो ये सब
चीज़ें अवॉइड करते हैं और नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि जिसको फ़ील होता है, एक बार फ़ील हो जाता है कि हाँ हम इसको मार के खा रहे हैं या कुछ भी है, इनसे उन लोग का घर बर्बाद हो रहा है और हम इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, तो वो इस चीज़ को छोड़ देंगे और छोड़ सकते हैं। जब उस जंगल के आसपास के लोगों ने यह संदेश पढ़ा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर ईश्वर से क्षमा मांगी और अंडे मांस खाना छोड़ दिया। उस दिन के बाद उन्हें जंगल के सभी पशु पक्षी अपने दोस्त लगने लगे। अब जंगल के सारे जानवर सुरक्षित थे और लोगों के लिए जंगल ईश्वर की रचनाओं के दर्शन करने का स्वर्ग या सुंदर स्थान बन गया। आप लोग ने देखा, जब ये इस तरह से किसी चीज़ को अगर संदेश देके किसी चीज़ को अगर हम लोग समझाएंगे सामने वाले को, तो वो ज़रूर समझेगा। इसी तरह से अगर आप लोग कुछ भी अच्छे मन से आप लोग कुछ भी चीज़ कुछ निर्णय लो कि हमको ये करना है, हम ये चीज़ छोड़ सकते हैं, बुरी आदतों को, इन सब चीज़ों से हम दूर हो सकते हैं, तो आप लोग पक्का आप लोग निर्णय एकदम सोच के तो आप लोग हर चीज़ कर सकते हो। ये चीज़ नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो आप लोग गलत काम या कुछ भी चीज़ आप लोग को अगर लगता है कि आप लोग ये चीज़ आप लोग को लत लग गई, आप लोग नहीं छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हो। जब इंसान या कोई भी चीज़ बदल सकती है, अपने मन को रोक सकता है, तो आप लोग भी ज़रूर रोक सकते हो। नाउ आई होप चिल्ड्रंस यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आप लोग रीड करोगे इस चैप्टर को, स्टोरी को रीड करोगे और समझोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर आपको, और हाँ आप अपने ये शब्दार्थ वो अपने नोटबुक में कंप्लीट करोगे। ये आपका होमवर्क आपको मैं क्लास में समझाऊंगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू चिल्ड्रंस।